देखो, लगातार युवा बेरोजगारों से संवाद प्रोग्राम जारी था। जब उनका दर्द देखा, पीड़ा देखी, 11 साल 8 महीने मैंने दोनों सरकारों में संघर्ष किया है। लेकिन संघर्ष करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि कभी उत्तर प्रदेश, कभी लखनऊ, कभी अनशन, कभी बड़ी रैली, आंदोलन, उसके बाद कोई भी सरकार उनके मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाती है तो कुछ मांगे पूरी हो पाती है। प्रदेश में 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और करीब एक व्यक्ति से 5 व्यक्ति जुड़े होते हैं, तो 2 से ढाई करोड़ ये मतदाता है, जो चुनाव में बड़ी भूमिका होगी। जब सत्ता में राजनीतिक पार्टियों को लाने का काम युवा करते हैं, तो युवाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई ना कोई हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं तो राजनीतिक पार्टियों से कह रहा हूँ कि युवाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दें, क्योंकि पेपर लीक, बेरोजगारी, नौकरियाँ बड़े मुद्दे हैं। जब युवा संवाद किया, युवाओं की मंशा जानी, तो मुझे लगा कि युवाओं की आवाज़ विधानसभा में जाकर बुलंद करनी चाहिए। 11 साल 8 महीने मैंने सड़कों पर आवाज़ बुलंद किया। अब विधानसभा में युवाओं की आवाज़ बुलंद करने का काम करूँगा, मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन इसके अलावा युवा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न दलों के राजनेताओं से, युवाओं से मुलाकात के बाद अंतिम निर्णय एक बार हम फिर करेंगे, क्योंकि जो प्रत्याधीन भर्तियाँ हैं, जिनकी वित्तीय स्वीकृति होगी, क्या उनकी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो पाएंगी, क्या जिनके एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, क्या एग्जाम हो पाएंगे, तमाम मुद्दों को, या इसके साथ पेपर लीक का जो मुद्दा है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम निर्णय लेंगे किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा 2013 में हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। 2018 में हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस सत्ता में है। तो युवाओं का बड़ा रोल है, इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी। तो इसलिए हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया और कहा कि इस बार युवाओं को जो अनदेखी करेगा उसको बड़ा नुकसान होगा। सीट कौन सी तय की है, और दूसरा दोनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें टिकट वितरण का एक फॉर्मूला होता है, तो क्या आपने दोनों ही पार्टियों से अब तक कोई बातचीत की है टिकट को लेकर? देखो, टिकट फार्मूला के बारे में ध्यान नहीं देता, मैं काम पर ध्यान देता हूँ। मुझे नहीं लगता पूरे देश में जिसने 2.5 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार को सरकारी जॉब दिलाने का काम किया होगा। 300 से ज़्यादा आंदोलन किए, 12 अनशन किए, दर्जनों बार मैं जेल गया हूँ, और आप एक आवाज़ में, एक ट्वीट पे बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार पहुँच जाते हैं। 300 से ज़्यादा आंदोलन है। तो सारी योग्यताएं मुझे नहीं लगता, मेरी जो योग्यता है, मुझे लगता है देश में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनकी योग्यता इतनी होंगी। लेकिन सवाल यह है कि युवाओं की आवाज़ बुलंद हो, और 11.5 साल के संघर्ष में ये निष्कर्ष ये निकला है कि अब सिस्टम में जाकर आवाज़ उठाना चाहिए, और युवाओं की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कौन सी जगह से, कौन सी पार्टी से, आने वाले दिनों में युवा बेरोजगार संवाद के बाद हम निर्णय लेंगे। और यदि युवा बेरोजगार की मंशा ये होगी मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो युवा बेरोजगार को जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर होगा। लेकिन फिलहाल युवाओं की मंशा को देखते हुए मैंने ऐलान किया है। युवा वर्ग जो है बड़ा तबका आपके साथ है, लेकिन वोट जब होते हैं, मतदान जब होता है, तो युवाओं के अलावा भी एक बड़ा वर्ग है जो मतदान करता है, उसके लिए क्या पॉलिसी या क्या रणनीति तय की है? देखो, पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि हर महीने में आंदोलन होते रहते हैं। जब युवाओं से संवाद कर रहा हूँ, जो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या पूरे देश की है,